बना है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्याच्युत किया है, यानी कि सत्ता से हटा दिया है। उसके बाद अब नज़र बिहार के चुनाव पर भी है और पूर्वांचल के मतों में लगातार सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में विजयश्री का परचम लहरा दिया है। 48 और 22 का आंकड़ा है। 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी को पराजित कर बीजेपी एक बड़े छत्रप पार्टी के रूप में उभरी है दिल्ली में, और राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और वह फूक फूक कर कदम उठाती है। पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसे गंभीर चिंतक है, भारत के प्रधानमंत्री, जो हर फैसला काफ़ी समझ बूझ कर करते हैं। तो अब सत्ता में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। उसके बाद लगातार मंथन का दौर जारी है, और कल से तो राजनीतिक प्रेक्षक ये भी बता रहे थे कि मुस्तफाबाद जैसे मुस्लिम बहुल सीट से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट को अमित शाह गृह मंत्री ने बुलाया है और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी दिल्ली में, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा बिहार में चुनाव को देखते हुए पूर्वांचल मतों को और बिहारियों को अपने पक्ष में करने की कयावत तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की भी पसंद है मनोज तिवारी, जो 3 मरतबा उत्तर पश्चिम के सांसद हैं दिल्ली में, और वे लगातार वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और उससे पहले आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, उससे पहले खुद अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, और उन्होंने जमकर अरविंद केजरीवाल की नीतियों का आपके खिलाफ लगातार आंदोलन किया। चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हो, वहाँ भी वो एक सांसद के रूप में पहुँचे थे, और सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में अमानतुल्ला जो ओखला से विधायक है, उनसे उनकी झड़प भी हुई थी। लेकिन मनोज तिवारी लगातार दिल्ली की आवाज़ बने पड़े थे। वीरेंद्र सचदेवा जी के अध्यक्षता में लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। वीरेंद्र सचदेवा जी को भी आलाकमान ने चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उनकी रणनीति और उनकी मेहनत दिल्ली में सत्ता में लाने में काफ़ी अधिक योगदान के रूप में मानी जाएगी। वीरेंद्र सचदेवा एक गंभीर अध्यक्ष और अरविंद केजरीवाल को गंभीरता से घेरने का काम किया है, और इसमें मनोज तिवारी जी का काफ़ी सहयोग रहा है। बासुरी स्वराज जी का भी काफ़ी सहयोग रहा, जो MP है नई दिल्ली की। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो प्रभारी हैं दिल्ली के, वो लगातार मंत्रणा कर रहे हैं कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए दिल्ली में, ताकि वो दिल्ली की सत्ता को अच्छे से चला सके और दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की जानकारी रखते हो। तो ऐसी स्थिति में मनोज तिवारी सांसद का नाम सबसे ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ रहा है, और पीएम नरेंद्र मोदी की भी वो पसंद है। और इस मर्तबा जो उनका सॉन्ग था बीजेपी को जिताने के लिए, बदलाव चाहिए, वो गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और पूर्वांचली मत में काफ़ी सेंधमारी हुई, जिससे बीजेपी को जीतने में काफ़ी आसानी हुई। तो इस प्रकार से वैसे तो नाम कई लोगों का उभर कर सामने आ रहा है। सबसे पहला नाम मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, महेंद्र सिंह सिरसा और अन्य लोगों का भी है। लेकिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पीएम नरेंद्र मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, और उनकी पहली पसंद मनोज तिवारी बताए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनोज तिवारी को दिल्ली की वागडोर, यानी कि दिल्ली की CM बना दिया जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीतिक हलकों में भी, मीडिया में भी जमकर इस बात की चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री बनेंगे सांसद मनोज तिवारी। कहना है कि वीरेंद्र सचदेवा भी मुख्यमंत्री के रेस में है, उन पर भी आलाकमान की नज़र है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वीरेंद्र सचदेवा जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो दिल्ली का विकास होगा, काफ़ी अच्छे से दिल्ली
प्रगति के पथ पर चलेगी, डबल इंजन की सरकार बनी है। तो 14 फरवरी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी और ऐसी स्थिति में सबकी नज़र अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उस पर टिकी हुई है। देखिए मीरजा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बन सकते हैं मनोज तिवारी मुख्यमंत्री और वीरेंद्र सचदेवा उप मुख्यमंत्री।